जोहार जय झारखंड। साथियों, आज संपूर्ण झारखंड प्रदेश से लंबे समय से तैयारी करने वाले छात्र बहुत दर्द पीड़ा को झेलते हुए जेएसएससी कार्यालय लाखों की संख्या में पहुंचे थे और दिन भर डटे हुए थे। लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से एग्ज़ाम को रद्द कराने आए थे, बड़ी अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि वह एग्ज़ाम रद्द नहीं हो पाया। और आज का इस पूरा प्रोटेस्ट को हम अपने आँखों से देखे। हम लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे थे, रात तक हम वहाँ थे। लेकिन एक बात समझ में आया कि आंदोलन में बहुत जिगर की आवश्यकता होता है, बहुत कर्मठता और निडरता की आवश्यकता होती है। ईमानदारी के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे तो वो जेल जाने का डर हो, लाठी खाने का डर हो, या तो फिर एफआईआर होने का डर हो, या कोई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस डूबने का डर हो, या कोई हम व्यापार कर रहे हैं तो वह व्यापार मेरा नुकसान होने की डर हो, किसी भी प्रकार का अगर डर हो तो शायद वह आंदोलन सफल होने में दिक्कत हो सकता है। बाकी हर काम कर सकते हैं, आप एक पॉलिटिक्स कर सकते हैं बिना किसी को नुकसान किए, बिना लाठी खाए, बिना एफआईआर लिए, बिना जेल गए, बिजनेस को बिना नुकसान किए। लेकिन अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि नौकरी को सेटिंग गेटिंग और पेपर लीक करने का मतलब है कि वहाँ अरबों अरब रुपया का उगाही हो रहा है, और किसी का अरबों अरब रुपया नुकसान करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने शुरू से ही देख रहे थे कि आज का निर्देश कि छात्र नेता प्रतिनिधिमंडल में नहीं जाएंगे, छात्र नेता वार्ता में नहीं जाएंगे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, छात्र नेता नहीं गए। और हम लोग इस चीज़ का विश्वास था कि बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित, रेस्पेक्टेड हमारे अगुआ शिक्षक लोग गए थे, हमारे कुछ साथी लोग गए थे, तो विश्वास था कि जो भी प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं अपना बात को तर्कसंगत रखेंगे और एक निर्णायक कुछ निर्णय लेकर के आएंगे छात्र हित के लिए। चूँकि आज बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा था जेएसएससी कार्यालय में। लेकिन वार्ता का लाइव को देखने से और आने के बाद जो प्रेस संबोधन को सुनने से यही लगता है कि यहाँ जेएसएससी की तरफ से ही ज़्यादा बात सुनाया गया, इधर से सारे बातों को सुना गया और एक लाचार की तरह स्थिति वहाँ बनाया गया था। जो इस बात को सोच के, समझ के, जान के बहुत दुख हुआ। खैर, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि ज़बरदस्ती अच्छा नहीं लगता है। अपना भी एक प्रतिष्ठा होता है कि भाई हम आगे रहें, हम लीड करें, हम माइक पकड़ें, हम लोगों को बताएं, गाइड करें। जब वहाँ के कुछ लोग को लगता है कि प्रतिनिधिमंडल में वार्ता में ना जाए, आगे ना रहे, संबोधन न करे, वार्ता न करे, गाइड न करे, नेतृत्व न करे, तो चलिए सबसे कोई दिक्कत नहीं, सबसे कोई मोहमाया नहीं है हमको। लेकिन चूँकि यही जेएसएससी कार्यालय पर, यही जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था, तब हम लोग ने बिना वार्ता किए ही यही आंदोलन के मैदान से ही फैसला लिए थे, निर्णय लिए थे, रिजल्ट आया था और हम साफ साफ ऐलान किए थे जब हम पूरे लीड रोल में थे तो, कि यहाँ से 3 ही चीज़ हो सकता है। या तो पहला, यहाँ से अगर लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उठा के जेल डाल दे, या तो दूसरा यहीं पे हम लोग का अर्थी निकल जाए, नहीं तो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे। कैंसिल मतलब कैंसिल। आज हम बार बार बोल रहे थे कि वार्ता में जाने का क्या मतलब है, जब हम अपना बात पहुँचा दिए हैं कि एग्ज़ाम रद्द मतलब रद्द रद्द रद्द। और हम लोग ने बार बार कहा था, यहाँ के स्टूडेंट लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल वार्ता में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो दिखाना था, सबूत बताना था, सब कुछ दिखाए। उधर से सचिव महोदय बोलते हैं कि जो सीडी सौंपा गया था वह ब्लैंक था। अगर सच में ब्लैंक था तो छात्रों का भावनाओं के साथ खेला गया, यह बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग आज तक जितना आंदोलन किए हैं, ईमानदारी पूर्वक किए हैं, निडरता पूर्वक किए हैं, कर्मठता पूर्वक किए हैं, कोई एक सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। आज तक एक क्यूआर कोड तक जारी नहीं किए हैं। जो भी होता है अगल बगल साथी लोग, बैनर का ज़रूरत होता है तो बोलते हैं बैनर बना दीजिए, साथी लोग को बोलते हैं कि माइक साउंड की ज़रूरत है तो माइक साउंड दिलवा दीजिए, लेकिन आज तक क्यूआर कोड तक जारी नहीं किए हैं, ताकि एक भरोसा, विश्वास बना रहे। और ऐसे भी स्टूडेंट बेरोजगार होते हैं, क्यूआर कोड जारी करने से कहाँ से आएगा। लेकिन आज देखते हैं कि प्रोटेस्ट के नाम पे क्यूआर कोड कई तरह का जारी होता है। चलिए, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ा चीज़ था कि हर स्टूडेंट का एक उम्मीद था, विश्वास था कि आज परीक्षा कैंसिल होगा, आज एग्ज़ाम रद्द होगा। जो हुआ नहीं,
इस बात को लेकर के हम बहुत आहत हैं। अभी भी कुछ छात्र फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया है कि अभी भी जेएसएससी कार्यालय से बाहर डटे हुए हैं। तो हम यही छात्र से अभी अपील करेंगे कि अपना धैर्य बना के रखें, अपना संघर्ष को जारी रखें, अपना हौसला को कम न करें। भले जो भी हमारे अगुआ बुद्धिजीवी सम्मानित साथी लोग जो वार्ता में गए थे, हो सके उन लोग का नियत साफ होगा, उन लोग भी चाहते हैं रद्द कराना, लेकिन वार्ता में कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो हम बोलेंगे, वार्ता और लीडिंग उसी को करना चाहिए जिसके अंदर जिगर हो, जिसके अंदर ताकत हो कि हर चीज़ को, हर मुसीबत को सामना करने का, चाहे वो लाठी खाने का हो, चाहे जेल जाने का हो, चाहे आंसू गोला वाटर कैनन को झेलने का हो, हर चीज़ को। देखिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास घेराव करने गए थे, पहले ही मुझे सूचना था कि आज आप प्रोटेस्ट पे मत जाइए, अन्यथा आपको लाठीचार्ज किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। हमको मार मार के बेहोश हालत कर दिया गया। कितने साथी लोग बोल रहे थे भाग जाइए, हम साफ साफ बोल दिए कि हम कायर की तरह, डरपोक की तरह भाग करके अपना इतिहास को गंदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पूर्वज अपना हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते सैकड़ों पूर्वजों ने त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है। हम भाग नहीं सकते हैं। देखिए, 6 दिन रिम्स की सबसे बड़ी अस्पताल रिम्स में एडमिट तक हुए, उसके बाद आराम नहीं हुआ तो दिल्ली तक में इलाज करा करके आए। कहने का मतलब मरने को नहीं डरे। तो हम जब बोल ही देते हैं प्रशासन को, सरकार को, कि ना हमको कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना हमको घर त्याग कर दिया, हमको मरने से डर नहीं लगता, हमको लाठी डंडा गोली FIR बंदूक जेल जाने से अब डर नहीं लगता है। जिस काम के लिए निकलते हैं उस काम को रिजल्ट लेना मेरा मकसद होता है। इसीलिए हम आर या पार के मूड में लड़ते हैं, सामने कोई भी रहे। देखिए, इससे पूर्व जो चेयरमैन थे वो पूर्व DGP थे, और उसके जूनियर सारे के सारे SP हो, IG हो, DIG हो या वर्तमान DGP हो, सब उनके जूनियर, सब उनका बात सुनते थे। प्रशासन में भारी पकड़ था, लेकिन उस लड़ाई को लड़े। भले उस पिछला आंदोलन CGL में मेरे ऊपर FIR हुआ, जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, लेकिन इस बात का दर्द नहीं है। इस बात का हमको हौसला मिलता है कि इतना चीज़ झेले, लेकिन बदले में बिका हुआ नौकरी को बचा सके थे। इस बात का गर्व है कि जो चेयरमैन पेपर लीक में संलिप्त था, उसको पूर्व DGP, पूर्व चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को JSSC कार्यालय को छोड़ना पड़ा था। हमको इस बात पर गर्व है कि पिछला पेपर लीक में शामिल कई बड़े से बड़े अधिकारी पदाधिकारी अभी भी हटवार जेल में कैद हैं, हटवार जेल में बंद हैं। और यदि इस बार किसी भी प्रकार का सबूत में कमी है तो फिर इतना छात्रों को परेशान नहीं करना चाहिए था। और अगर सच में सबूत है तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए था, एकदम नहीं हटना चाहिए था। हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, न किसी को हम आरोप, न प्रत्यारोप, न किसी से हमको कोई तकलीफ है। लेकिन जो छात्र का दर्द, पीड़ा, तकलीफ जो देख करके हमको रहा नहीं जाता है, बहुत आहत होता है। कितने दूर दूर से तकलीफ, हजारीबाग के साथियों को देखते हैं तो हमको एक तरीके से रोना आता है, आंसू आता है। बेचारे लोग पैदल चल चल के आए, और पैदल चल के आए, और वार्ता में अगर तर्क संगत ना हो, वार्ता अगर कटु सत्य ना हो, कर्मठता से ना हो, ईमानदारी से ना हो, निडरता से ना हो, तो बहुत भारी आहत होता है, मुश्किल होता है, दर्द होता है। इसीलिए छात्र लोग, आप लोग समझदार हैं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप सभी कल के अधिकारी पदाधिकारी हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना हौसला को मजबूत रखें, आप लोग चट्टानी एकता को बनाए रखें, और आगे जैसा भी होगा, हमको जहाँ ज़रूरत होगा, हम आप लोग के लिए दिन हो या रात हो, पूरा जीवन को समर्पित कर ही दिए हैं। छात्र जीवन में लड़ते लड़ते रांची के हर थाने में मेरे ऊपर FIR हो चुका है। छात्र का लड़ाई लड़ते लड़ते मेरा जेल हो चुका है। छात्र का लड़ाई लड़ते लड़ते हम हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। आज जो मेरा बाल भी देख रहे हैं, यह भी मेरा संकल्प ही है कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 60-40 नहीं चल तो नियोजन नीति, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम बाल भी नहीं काटेंगे का ये संकल्प लिए हैं। हम छात्र आंदोलन में अपना माँ को भी खोए हैं, हम छात्र आंदोलन में घर का भी त्याग किए हैं। तो अब मेरे व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं बचा है। इसीलिए जब स्टूडेंट को ज़रूरत हो, जहाँ हो, दुखित पीड़ित छात्र के लिए, दिन हो रात हो, और आगे फिर से कुछ भी खोना पड़े, या तो फिर से जेल जाना पड़े, या हमको लाठी खाना पड़े, आंसू कैनन का सामना करना पड़े, गोली बारूद या मिट्टी में मिलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। सब एक दिन मिटेगा, सब एक दिन मरेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सच में गलत हुआ है, अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको निडरता से अपनी बात को रखना है, और हम रखेंगे। जब ज़रूरत हो हमको बोलिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।